एवरीवन, तो आप लोग के एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ शंट क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना मेजर करेगा, वोल्टेज कितना मेजर करेगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं बट अपने को समझ में नहीं आता है कैसे करना है। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है जिसके अंदर आप लोग आज के बाद कभी एम मीटर वोल्ट मीटर से डरोगे नहीं और हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। और मैं एक भी चीज़ रटना नहीं मरवाने वाला हूँ, सारा का सारा चीज़ आपके सामने होगा और आप लोग भी सेम तरीके से एग्जाम में जाके अप्लाई करोगे तो आपका विद इन 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला भी आपको मैं डिराइव करना सिखाऊंगा, कैसे तुरंत के तुरंत डिराइव करना है। तो का स्टार्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? करंट एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर करता है। तो हमें चाहिए था कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करे, हमें चाहिए था कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर करे। तो हमने गैल्वेनोमीटर को एक मॉडिफिकेशन किया और गैल्वेनोमीटर में मॉडिफाई करके हमने दो डिवाइस बनाए, एक था एमीटर, एक था वोल्टमीटर, ठीक है। एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्ट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। और एक बात, जो करंट एमीटर होता है उसको अपन सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को अपन किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में। मतलब मुझे अगर बोला है कि ये वायर है, वायर के अंदर टोटल करंट कितना जा रहा है, तो मुझे डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा इसके सीरीज़ में कि जो सारा का सारा करंट इस एमीटर से पास हो और मुझे डिफ्लेक्शन दिखा और मुझे बताए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ एमीटर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे वोल्टमीटर के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, हम लोग बहुत नज़दीक है 1000 सब्सक्राइबर के। तो आइए, गैल्वेनोमीटर को अपने को कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो अगर मुझे इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है इसके अंदर, तो जो जो हमारा एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। और बहुत ही कम रेजिस्टेंस होने के लिए मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत कम करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? जी, देखो यहाँ पे जी लिखा है ना। और इसके अंदर एक लिमिटेड करंट जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं IG करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का करंट इतना ही करंट जा सकता है। अगर इसकी लिमिट बढ़ानी है मुझे तो इसका रेजिस्टेंस और क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और कम रेजिस्टेंस करने के लिए मैं इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहता हूँ। वो सीरीज़ में होना चाहिए कि पैरेलल में होना चाहिए? ऑफकोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है तो पैरेलल में होना चाहिए। तो हमने उसे कहते हैं शंट, ठीक है, उसको अपन कहते हैं शंट। तो शंट अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? IG करंट जा रहा है। किसके अंदर IG करंट जा रहा है? अपने गैल्वेनोमीटर पे। मुझे अगर एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो आई करंट मेजर कर सके, आई करंट, ठीक है, आई करंट मेजर कर सके। तो ऊपर जा रहा है IG, तो नीचे कितना जाएगा? I माइनस IG। अरे बात सही है कि नहीं सही है? मतलब ये है लिमिट, ये तुमको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि मुझे 10 एम्पियर करंट मेजर करवाना है, ऐसा डिवाइस बनाओ। मुझे 100 एम्पियर मेजर करवाना है, ऐसा डिवाइस बनाओ। और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों शंट और जो मेरा जी है, दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो मैं क्या बोलूँगा? वोल्टेज अक्रॉस जी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। बात सही है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हो जाएगा IG इंटू जी, उसका रजिस्टेंस, उसका करंट। VS के अंदर कितना करंट है? I माइनस IG है और उसका रजिस्टेंस कितना है? S है। मुझे क्या चाहिए? S। तो S का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। क्या बात सही है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए? IG को नीचे भेज दो, इसके नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा I माइनस IG अपॉन IG इंटू जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? IG को डिवाइड कर दो दोनों से, दोनों को बांट दो, ये हो जाएगा I अपॉन IG माइनस 1 इंटू जी। जब इसको तुम बार बार यूज़ करोगे तो ये फॉर्मूला भी हलवा हो जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला है? अब गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम IG गिव्स फुल डिफ्लेक्शन ऑन द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मेरे को बोला है जी का वैल्यू 100 है, 100 ओम है, और IG का वैल्यू बोला है 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। और मेरे को बोला है कितने का रेंज बना है, मतलब I का वैल्यू है 10। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? मुझे पता है VS इज इक्वल टू VG होता है, फिर I वो सब किया था ना अपन ने अभी। क्या होगा बोलो यहाँ पे? IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू जी। इसको सॉल्व करके तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, S इज इक्वल टू 1 अपॉन IG माइनस 1 इंटू जी। अरे हाँ कि ना? जी का वैल्यू कितना है? 100 है। जी का वैल्यू कितना है? 100 है। 100 अपॉन IG। आई कितना है तुम्हारा आया था 10, ये कितना था? 10 रेज टू माइनस 3, 1 मिली एम्पियर है ना, 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, माइनस 1, 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 रेज टू प्लस 3 बनेगा और साथ में 10 है, तो 10 रेज टू कितना हो जाएगा? 4, 10 रेज टू 4 मतलब कितना? 10,000। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन 10,000, 10,000 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 कितना हो जाएगा? बोलो 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 9990। क्या बात सही है? 0 0 कट होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 999 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू कितना? 1000। एक और जीरो तो मैं बोल सकता हूँ 0.01 आंसर है। तो
तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.01 ओम। एकदम ईजी। तो ऐसे ही तुमको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। प्लीज़ ये क्वेश्चन गलत मत करिए करना। नेक्स्ट अपन सीखते हैं वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।